ऐतिहासिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध संभल जनपद अपने आप में धार्मिक महत्व रखता है। जिले के ग्राम कमलपुर सराय में 5200 वर्ष पुराना मंदिर और कदम का वृक्ष है। कदम का वृक्ष धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। गोपाल ईश्वर महादेव मंदिर के अंदर स्थित इस वृक्ष के बारे में मंदिर के स्वामी ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। वहाँ कुंदनपुर नाम का स्टेट था, उसका राजा था भीष्मक राजा। उनके 5 लड़का था, 1 लड़की थी रुक्मणी। तो रुक्मणी भगवान कृष्ण जी से मन से भरी चुकी थी। उनके गुरुजी के कहने से उन्होंने रुक्मणी ने कृष्ण जी से शादी करने का संकल्प ले लिया। फिर रुक्मणी ने कहा भाई कैसे बनेगा, मेरा भाई तो शिशुपाल के साथ शादी करना चाहते। तो कृष्ण भगवान को सूचना देने के लिए उनके गुरुजी गए। कृष्ण भगवान लेने के लिए आए, अवंतिका जी आए। तो अवंतिका जी से इधर से रास्ता तो इधर से है अलीगढ़ मथुरा होके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब कदम के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तो रुक्मणी ने उनसे संभल ले आने का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि इसके पीछे 2 रहस्य हैं। पहला कि एक बड़ा युद्ध टल गया और रात्रि में विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान मिल गया। दूसरी बात कि कलयुग में वे इसी संभल में कल की अवतार में आएंगे। इसी वजह से वे रुक्मणी को संभल लेकर आए हैं। कृष्ण भगवान इधर आ गए तो रुक्मणी ने कहा कि भाई यहाँ क्यों लाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि वहाँ 5 सेना खड़ी थी, जरासंध, कालयवन, दंतवक्र, शिशुपाल और राजा भीष्मक की अथवा रुक्मी की। तो ये 5 सेना के साथ युद्ध हो जाता तो कहीं लोगों का संकल्प अधूरा रह जाता, प्रतिज्ञा अधूरी रह जाती। तो मैं यहाँ जंगल में आ गया हूँ और ये भी रहस्य है कि कलयुग में कल के अवतार लेके आऊँगा। तो मैं संभल में विष्णु ब्राह्मण के घर अवतार धारण करूँगा। और ये भविष्यवाणी है कि, और व्यास जी ने भी लिखा है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने जो कहा था रुक्मणी को, सबसे पहले यहाँ ही रुक्मणी को ये बात बताई थी कि कलयुग में कल के अवतार लेके मैं संभल में आऊँगा। ये बात भागवत जी में व्यास जी ने 12 स्कंद दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में भी संभल स्थित एक कदम के वृक्ष और गोपाल ईश्वर महादेव मंदिर के महत्व का वर्णन किया गया है। एक बार कृष्ण भगवान ने भगवान ब्रह्मा को बुलाया और कहा कि वे संभल आए हैं। इसके सत्यापन और प्रमाण के लिए यहाँ पर उनके नाम का मंदिर बनवाएं। ब्रह्मा जी को गोपालेश्वर महादेव की स्थापना करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने एक दिन में ही शिव मंदिर, गोपालेश्वर महादेव मंदिर और तीर्थ की स्थापना की और भव्य मंदिर बनाया। फिर कृष्ण भगवान ने तीसरी बात बताई कि मैं ब्रह्मा जी को बुलवा के यहाँ मेरे नाम से गोपालेश्वर महादेव की स्थापना कर रहा हूँ और यहाँ एक तीर्थ बनवाऊंगा जो मेरी स्मृति में मैं यहाँ आया हूँ उसका प्रूफ के लिए। तो फिर कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलवा के यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर। ये 1 महीने की रात्रि के लिए और ब्रह्मा जी ने एक रात में ये मंदिर और तीर्थ और शिवलिंग की स्थापना की है। फिर कृष्ण भगवान यहाँ से अलीगढ़, मथुरा से राजस्थान होकर गुजरात चले गए, द्वारिका। 5200 वर्ष पुराने कदम के वृक्ष की महिमा अपार है। इस वृक्ष के बारे में मंदिर के पुजारी ने बताया कि इसी वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी संकल्प लिया जाता है या प्रार्थना या मन्नत मांगी जाती है वे अवश्य पूरी होती है। बड़ा मेला लगता है, उसमें नेता लोग आते हैं, देश विदेश से भक्त लोग भी आते हैं। और यहाँ मान्यता है कि यहाँ कृष्ण भगवान ने कहा हो या ऋषि मुनियों ने कहा, क्योंकि 5200 वर्ष का एक कदम का पेड़ है। भगवान आया कृष्ण जी, उसको भी 5000 वर्ष हो गया। तो यहाँ की मान्यता है कि यहाँ किसी का वंश ना चलता हो तो यहाँ वंश गोपाल का नाम से यहाँ वंश चलता है, इसीलिए उसका नाम वंश गोपाल रखा है। हाँ, ये तो कल्पत्रु का पेड़ है। तो कल्पत्रु तो साक्षात यहाँ प्रकट है और कृष्ण भगवान ने कहा कि ये पेड़ के नीचे मैं अखंड रहूँगा। तो उनकी मान्यता बहुत है कि कोई नौकरी, धंधा, बिजनेस, खेती या बालिका है, पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ संकल्प करते या कोई भी संकल्प करते तो यहाँ
कल्पत्रु भगवान सभी का मनोकामना पूर्ण कर दे। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।